ओम शांति। 8 जुलाई 2020 आज की बाप दादा की मुरली का प्रश्न। तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि ये कौन है। ये कंबाइंड रूप है, ये बात नहीं समझते हैं दुनिया में। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम ये धंधा नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप का बोझा सिर पर है। इस जन्म का भी है, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल है। मुख्य बात है ही क्या? पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता है। वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकता। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। किसी को हम सोचें ज्ञान दे दें, सेवा कर दें, समझ दे दें तो हमारे सिर के पाप उतर जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ना, योग चाहिए, कनेक्शन चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए, है ना। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना है, तब किसको तीर भी लगेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में बात जचेगी नहीं, तीर नहीं लगेगा। जन्म जन्मांतर के पाप हैं, तो अभी जो पाप करते हैं वो तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है सतगुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे। सतगुरु की निंदा मतलब ऐसे नहीं कि बाबा की निंदा हो रही है। बाबा का ज्ञान बाबा ने दे दिया। बाबा निंदा स्तुति से परे है, उसको कोई निंदा बुरी लग जाती है ऐसा नहीं है। बाबा का निंदा मतलब बाबा की दी हुई शिक्षा का निंदा। बाबा कहता है कोई दूसरा डांट रहा है तुम मत कुछ करो, उस बात की निंदा। तो हमारा ठौर फिर हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तो बाप कहते हैं
बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है, पहले खुद तो पावन बने। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई पैसे का भी नहीं है, इससे क्या फायदा होगा। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हो ना। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाजें करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है, बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे। वो तो अव्यक्त है ना, ये सब अंधश्रद्धा है। तो तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो, चलन से भी मालूम पड़ता है ना। सिवाय याद के पाप नहीं कट सकेगा। ऐसे नहीं कहना कि किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे ना। जब खुद याद करेंगे तब पाप कटेंगे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करना, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। सोचिए बाबा कह रहा है कोई गड़बड़ किया तो भूल जाओ पद वाली बात, क्योंकि यहाँ पद पोजीशन ही आत्म अभिमानी है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, अर्थात देह अभिमान टूटेगा। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, सिर्फ 84 के चक्र को ही तो जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ने होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सीधी बात। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाशी देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन। ये भी गपोड़ा ही मारते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं या नहीं ये भी समझ नहीं पाते हैं। अनजाने से कह देते हैं हम तो बहुत याद करते हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता, ऊंच पद नहीं पा सकता। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सकें, फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है। हिसाब चाहिए हम कितने को आप समान बनाते हैं। सर्विस केवल इतना नहीं है कि प्रजा बनाना, कितनों को आप समान स्थिति बनाई। प्रजा बनानी पड़े ना तब राजाई पद पा सकेंगे। वो तो अभी कुछ है ही नहीं। योग में रहें जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है तो झट से तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अब बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही ये है, और संग तोड़े बाप से संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है ये तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है ना, ये सब खत्म होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से केवल। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो ना। बाबा से पूछते हैं बाबा शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ ना, वहां भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग बाबा से रखना है ना। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते रहेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। श्रीमत पर न चलें तो बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए ना। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग नहीं सकता। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि योग लग ही नहीं सकता बच्चों का। वो कर्म बाबा एक एक डिफाइन नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों के ऐसे ऐसे कर्म होते हैं कि बिल्कुल योग ना लग सके। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग ही नहीं लग सकता, याद ही नहीं कर पाएंगे।
कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे ही नहीं तुम्हारी बात, तीर लगेगा ही नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको कुछ भी मत दो, नहीं तो और ही तुम निंदा कराएंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें। बाबा राय देते हैं बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूखा नहीं मरता, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि अब हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बात ही मत पूछो, और फिर खुद समझते ही नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है, बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है ना, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ेंगे। कहते हैं ना जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का मिसाल दिया है ना, वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये भी खैर ड्रामा में नूंद है, इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, अरे चक्र में तो आते रहेंगे ना, ये तो अनादि ड्रामा है। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही नहीं रहेगी, मोक्ष तो होता ही नहीं। मुख्य का भी, बाबा कहते हैं मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही तुम चक्र लगाएंगे, ये तो ड्रामा है। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा, पहले खुद पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा तो सब जानते हैं, अब बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है ना कि श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने कि कौन क्या करता है क्या नहीं, इससे क्या फायदा होगा। तुम जो कुछ करते हो वो तुम पाओगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं कि ये बच्चा तो अच्छी सर्विस करता है। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किया तो उसकी मुरली में जौहर नहीं भर सकता। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद के बल का जौहर जरूर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करोगे, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में नहीं ऊंच पद पा सकेंगे। पहले पवित्र बनो, पवित्र बनने के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ऊंच पद मिले। यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए ना, पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेगा। पावन बनने की युक्ति होती है। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत नहीं करते हैं इसलिए तो वो जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है ही नहीं। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, पहले याद से खुद तो पवित्र बनो, फिर ज्ञान आएगा। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित से धारणा थोड़ी हो सकती है। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना कोई मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र से नहीं बनेंगे, देवता बनने के लिए पहले जरूर जरूर पवित्र बनना पड़े। और फिर है पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बगैर पवित्रता किसको ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, बाबा कह रहे हैं बाबा खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वो भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बगैर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब तो सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स नहीं है तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं कि हम विकार में जाते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी होकर देखता हूँ, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का सबूत चाहिए ना, ये भी जानते हैं कि जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर रोएगा गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर करके पूछो, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन नहीं बनेंगे।
इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं कि बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और ये है संगम युग। कोई तो डल हेडेड है तो धारणा नहीं कर सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे, भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह पाएंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाता है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुर्ना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग तो बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है। धन व्यर्थ नहीं गवाओ, जो लायक ही नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आए, ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं, ये तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, प्रश्न का उत्तर अब बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन सा प्रयत्न करना है संपूर्ण बनने के लिए, विकर्मों का बोझा उतारने का। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके ने अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी, तो बहुत पाप हो जाएगा, फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है, ऐसा लायक व सपूत बच्चा बनकर सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गवाना, पतितों को दान नहीं करना, ज्ञान धन भी पात्र को देख कर ही देना है। वरदान, सफलता मूर्त भव। सफल कौन है, बाबा ने स्पष्ट एक लाइन में बताया, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी कि जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। ओम शांति।